हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्यजीत जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर में एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट और इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट में जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जिनको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, इनको हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में बांट सकते हैं। जबकि इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जो कि कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट या इसके कैबिनेट के अंदर लगे हुए होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर या मेमोरी यूनिट या मदरबोर्ड, कूलिंग फैन, SMPS। तो ये सारे इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर पार्ट्स में आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कंप्यूटर के वे हार्डवेयर पार्ट जिनके माध्यम से कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर किया जाता है, उसको इनपुट दिया जाता है। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश दिया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड के हेल्प से या माउस या स्कैनर। ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डेटा को। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि जो इनपुट की गई डेटा है उसको कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका आउटपुट जिन डिवाइसों पर दिया जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यानी प्रोसेस की गई जानकारी को का आउटपुट देने के लिए जो डिवाइसेस यूज में आती हैं वो होती है आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर पे हम आउटपुट देख सकते हैं, प्रिंटर। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर है मॉनिटर, क्योंकि एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और ये देखने में एकदम टीवी की तरह होता है। ये एक तरीके से स्क्रीन होती है जिस पर हम आउटपुट देख सकते हैं। ये आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें दिखाता है। जॉयस्टिक की बात करें तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि मेनली गेमिंग में यूज आती है। इसको डी टाइप उपकरण के नाम से भी जाना जाता है और इसके नीचे एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिससे इसमें मूवमेंट होता है और इसी पोटेंशियोमीटर के कारण ही स्टिक वापस अपनी जगह पर आती है और जॉयस्टिक को हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो ये बेसिकली कंप्यूटर में गेम खेलने में आसानी होती है इससे। दूसरा है मैग्नेटिक टेप। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बेसिकली ये डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। ये एक हार्डवेयर पार्ट है, इंटरनल हार्डवेयर पार्ट, और ये डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। पहले इनका यूज किया जाता था, अब ना के बराबर इनका यूज किया जाता है। बहुत ही पुरानी तकनीक है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ये सेकेंडरी स्टोरेज के प्रकार हैं जिनका उपयोग अब ना के बराबर किया जाता है। तो अब SSD या हार्ड डिस्क, इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कीबोर्ड किस तरीके का यंत्र है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। तो कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसको हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा और दूसरे प्रकार के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। यूज़र कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और माउस का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जनरल पर्पज में जो इनपुट डिवाइसेस काम में आती हैं वो होते हैं कीबोर्ड और माउस, जिससे यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। फिर इसके बाद ये एंटर किए गए डेटा को मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं जिससे कि CPU उस इंस्ट्रक्शन को समझ सके। हम जानते हैं कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। उसके बाद उसका प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से शो हो जाता है। कीबोर्ड जो कि कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर डेटा को एंटर करने या मैनिपुलेट करने के लिए उसमें कीज़ होती हैं। कुछ बटन्स होते हैं जो टाइपराइटर के समान होते हैं, जो कि कुंजियाँ होती हैं, स्विच के रूप में काम करती हैं।
और टाइपराइटर की अपेक्षा कीबोर्ड में जो बटन होते हैं वो आसानी से दब जाते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा समय तक कार्य करने में सुविधा रहती है और फास्ट स्पीड भी फास्ट रहती है। कुछ कीबोर्ड होते हैं जो डिवाइस से डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि लैपटॉप में होता है। लैपटॉप में कीबोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ आता है, कनेक्टेड होता है। लेकिन कई कीबोर्ड होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें या तो यूएसबी केबल के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेस तरीके से लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। पहले के समय की बात करें तो कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए PSY2 या सीरियल कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यदि अब की बात करें तो इसमें USB और वायरलेस कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक कीबोर्ड पर कुंजियों की विशेष जमावट को ही कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट ही कीबोर्ड की बनावट, आकार और प्रकार को निर्धारित करता है। आज कंप्यूटर कीबोर्ड के विभिन्न लेआउट उपलब्ध हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट विकसित किए हैं। तो हम इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं, QWERTY कीबोर्ड लेआउट और नॉन QWERTY कीबोर्ड लेआउट। तो QWERTY कीबोर्ड लेआउट देखते हैं। QWERTY कीबोर्ड सबसे आम लेआउट है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लेआउट है और ये पुराने ज़माने के टाइपराइटर की समानता में बनाया गया है। यानी कि पहले के समय में जो टाइपराइटर होते थे वो QWERTY टाइप के होते थे। उनकी जो स्ट्रिंग है QWERTY, यानी कि उसकी जो कीज़ है वो इस फॉर्मेट में मैनेज होती थी। यानी पहले Q, फिर W वाली की, फिर E, मतलब QWERTY के फॉर्मेट में होती थी। इसलिए जब शुरुआत में कंप्यूटर आए तो कीबोर्ड के लेआउट को भी टाइपराइटर की भांति QWERTY फॉर्मेट में बनाया गया, ताकि जो यूज़र हैं जो ऑलरेडी टाइपराइटर का यूज करते आ रहे हैं उनके लिए कीबोर्ड का उपयोग करने में आसानी हो। QWERTY लेआउट को क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने साल 1873 में डिज़ाइन किया था और इस डिज़ाइन को बनाने के पीछे उनका मकसद था कि टाइपिंग की स्पीड को कम किया जा सके, ताकि जल्दी जल्दी लिखने में जो गलतियां होती हैं वो ना हो। आज QWERTY कीबोर्ड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कीबोर्ड है। हालांकि यह सबसे तेज़ टाइप किया जाने वाला कीबोर्ड नहीं है। QWERTY लेआउट पर ही आधारित कुछ कीबोर्ड्स हैं, जैसे कि QWERTY, QWERTY, AZERTY, QWERTY। तो इस तरीके से इसमें कीज़ लगी होती है इस फॉर्मेट में, QWERTY के फॉर्मेट में, इसलिए इस लेआउट को नाम दे दिया QWERTY कीबोर्ड लेआउट। फिर है नॉन QWERTY कीबोर्ड लेआउट, यानी कि जिन कीबोर्ड में QWERTY लेआउट को कुंजियों की जमावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता उन्हें नॉन QWERTY कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। जैसे कि डेवॉर्क, कोलमार्क, वर्कमैन, ये सारे नॉन QWERTY कीबोर्ड लेआउट हैं। तो डेवॉर्क कीबोर्ड अगस्त डेवॉर्क और विलियम डेली ने सन 1936 में डेवॉर्क कीबोर्ड को बनाया था। QWERTY कीबोर्ड से अलग डेवॉर्क कीबोर्ड को बनाने के पीछे मकसद था कि कीबोर्ड के बीच वाली लाइन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में किए जाने वाले अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आम अक्षर संयोजन कुछ इस तरीके से किया जाए कि वे जल्दी से टाइप किए जा सकें। तो डेवॉर्क कीबोर्ड को बनाने के बाद ये सामने आया कि औसतन 8 घंटे में एक टाइपिस्ट के हाथ जहां QWERTY कीबोर्ड पर 16 मील की यात्रा करते हैं, वहीं डेवॉर्क कीबोर्ड पर केवल 1 मील की यात्रा होती है। तो यही वजह है कि टाइपिंग प्रोफेशनल डेवॉर्क कीबोर्ड को ही QWERTY कीबोर्ड की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करते हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे तेज़ टाइपिस्ट बारबरा ब्लैकबर्न ने भी अपना सबसे तेज़ टाइपिंग का रिकॉर्ड बनाने के लिए डेवॉर्क कीबोर्ड का ही इस्तेमाल किया था। तो एक सामान्य कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ होती हैं, 1-2 कीज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं। वैसे नॉर्मली 104 कीज़ होती हैं और इनकी संख्या जो है कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती हैं। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक QWERTY कीबोर्ड में लगभग 100 कीज़, मतलब 100+ कीज़ होती हैं, मतलब 100 के आसपास होती है। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना एक विशेष काम होता है और इसी काम के आधार पर इनको निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि नंबर कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, पंक्चुएशन कीज़ होती हैं,
फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, कंट्रोल कीज़ होती हैं, कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज़ होती हैं और टॉगल कीज़ या इंडिकेटर कीज़ भी होती हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। तो पहला है नंबर कीज़ यानी अंक कुंजियाँ। तो ये कीज़ संख्याओं को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें 0 से 9 तक होती हैं और ये कीज़ कीबोर्ड में ऊपर की ओर और दाहिने ओर लगी होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चित्र में 0 से 9 यानी टोटल 10 कीज़ होती हैं जो कि ऊपर लगी होती हैं और राइट साइड में लगी होती है। फिर है अल्फ़ाबेट कीज़ जो कि टोटल 26 होती है। ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट इसमें उपस्थित होते हैं और ये कैपिटल और स्मॉल दोनों को ही प्रिंट कराने के काम में आती हैं। तो इनको शिफ्ट या कैप्स लॉक की हेल्प से हम इनको अपर या लोअर केस में चेंज कर सकते हैं और ये टोटल होती है 26। पंक्चुएशन कीज़ होती हैं जैसे कि पूर्ण विराम या प्रश्न चिन्ह या डैश। तो इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं पंक्चुएशन चिन्ह कहलाते हैं, जो कि आम लेखन में प्रयोग होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। कीबोर्ड में नंबर और सिंबल के लिए सिर्फ एक ही बटन होता है, तो इनके बीच में स्विच करने के लिए हम इनको शिफ्ट दबाकर यूज में लेते हैं। फिर है टॉगल कीज़ या इंडिकेटर कीज़ जो कि 3 होती हैं कीबोर्ड में, नंबर न्यूमेरिक लॉक या नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो बेसिकली ये ऑन ऑफ की तरह एक ही कुंजी को हम ऑन या ऑफ की तरह काम में लेते हैं। ये फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए काम में ली जाती है और ये टोटल 3 होती हैं। फिर है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ जो होती है सबसे ऊपर लगी होती हैं कीबोर्ड में और ये टोटल 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। और अलग अलग सॉफ्टवेयर में इन कीज़ का अलग अलग काम होता है। फिर है स्पेशल कीज़ जो कि हमें कुछ अतिरिक्त नियंत्रण की अनुमति देता है, जैसे कि हो गया एस्केप यानी कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के दौरान रोकने का काम करती है। विंडोज़ की जो होती है इसका उपयोग स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन यानी कि इसे दबाने पर यह वर्तमान पेज का स्क्रीनशॉट दे देता है। पॉज यानी कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या प्रोसेस को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। तो ये कुछ स्पेशल कीज़ होती है। फिर है कंट्रोल कीज़ या इनको मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं, बेसिकली नियंत्रित करने के काम में आती हैं। इनमें से कई जो कीज़ हैं इनको अकेले दबाने पर कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आता, परंतु जब इन्हें किसी दूसरी की के साथ इनका उपयोग किया जाता है तो इनका इनपुट बदल जाता है, इसलिए इन कीज़ को मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं। जैसे कि अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो या इनको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A हम दबाते हैं, कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाते हैं, पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबाते हैं। तो इनको एक साथ हम यूज करते हैं, अकेले यूज करने से इनमें कोई बदलाव नहीं आता। तो ये 3 होती हैं कीबोर्ड पर, जैसे कि कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया और शिफ्ट हो गया। 3 कीज़ होती हैं जो कि कंट्रोल कीज़ या मॉडिफायर कीज़ भी हम इनको बोलते हैं। फिर है कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज़ जो कि कर्सर को स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं से बाएं ले जाने या कमांड देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें कर्सर नियंत्रण कुंजी भी कहा जाता है, जैसे कि एंटर, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन। ये जो एरो कीज़ होती हैं ये सारी स्पेस की और बैक स्पेस की सभी इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि कर्सर को कंट्रोल करती हैं, यानी कर्सर को ऊपर नीचे या स्क्रीन पर कहीं भी इनको लेके जाती हैं। वो कर्सर कंट्रोल कीज़ या नेविगेशन कीज़ हम इनको बोलते हैं। जैसे कि अप एरो हो गया यानी कि ये कर्सर को ऊपर लेके जाती है लाइन के, डाउन एरो हो गया यानी कि कर्सर को नीचे लेके जाती है लाइन के, राइट यानी एक अक्षर दाईं ओर लेके जाती है और लेफ़्ट मतलब एक अक्षर बाईं ओर लेके जाती है। डिलीट की यानी कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को डिलीट करती है, जबकि बैक स्पेस में कर्सर के बाईं ओर से अक्षर डिलीट होता है। एंड की में ये एकदम स्क्रीन के अंत में ले जाती है, पेज के एकदम अंत में या लाइन के एकदम अंत में ले जाती है एंड की से, जबकि होम की से एकदम शुरू में ले जाती है। इंसर्ट की यानी 2 अक्षरों के मध्य एक अन्य अक्षर डालने के काम में आती है। टैब की कर्सर को 5-5 स्थान बाईं और दाईं ओर से ले जाने का काम करती है।
स्पेस बार की ये एक एक अक्षर के बराबर गैप देने का काम करती है। एंटर की जो कि अगली पंक्ति में भेजने का काम करती है कर्सर को। पेज अप यानी एकदम ऊपर ले जाती है पेज के, मतलब पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती है थोड़ा थोड़ा, और पेज डाउन जो कि पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं थोड़ा थोड़ा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज़ की संख्या कितनी होती है? तो नॉर्मली 104 कीज़ होती हैं। हम जानते हैं कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो है क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने किया था 1868 में। और एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं, 104 कुंजियाँ होती हैं। और यह संख्या कीबोर्ड निर्माता, कीबोर्ड प्रकार या कीबोर्ड डिवाइस के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती है, बट नॉर्मली 104 होती है। और यूएस ट्रेडिशनल जो कीबोर्ड आते हैं उसमें 101 होती है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो ये है स्पेस बार, देख सकते हैं, और इसका उपयोग हम एक एक अक्षर के बराबर स्थान छोड़ने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कीज़ होती है, यानी अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं? तो टोटल होते हैं 26, जो कि ए से जेड तक होते हैं, और इनको स्मॉल या कैपिटल लेटर में यूज कर सकते हैं कैप्स लॉक या शिफ्ट दबा के। नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो नम लॉक हम इसको यूज करते हैं। नम लॉक क्या होता है? ये हमारा नंबर पैड होता है राइट साइड में कीबोर्ड के। तो जब नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक भी बोलते हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं तो ये जो नंबर वाला कीपैड है ये लॉक हो जाता है, यानी कि यहाँ से हम नंबर्स एंटर नहीं कर सकते। लेकिन इसका उपयोग हम कर्सर नियंत्रण के लिए कर सकते हैं, यानी कर्सर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं उसका डायरेक्शन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं अगर नम लॉक ऑन है तो। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो बाईं ओर की करती है बैक स्पेस की, और दाईं ओर के अक्षर डिलीट करती है डिलीट की। कौन सी कुंजी से अक्षर अपर व लोअर किए जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो वो है शिफ्ट की से। तो शिफ्ट को दबा के हमें जो भी अल्फ़ाबेट को अपर या लोअर करना है उसके साथ दबाना होता है। और एक ही कुंजी पर अगर अंक और प्रतीक चिन्ह होते हैं तो उनको शिफ्ट से हम उनको स्विच कर सकते हैं शिफ्ट दबा के। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो वो है कंट्रोल कीज़, या इनको मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं, जो कि हमेशा दूसरी कीज़ के साथ यूज में लिए जाते हैं। और ये होते हैं कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्टरनेट कीज़। स्क्रॉल लॉक की क्या है? तो ये टॉगल की है, इसको हम इंडिकेटर की भी बोलते हैं, जिसका उपयोग जिनमें ऑन या ऑफ का नियंत्रण एक ही की से होता है टॉगल करने के काम में आती है, यानी कि फंक्शन को चालू या बंद करने के काम में इनका यूज किया जाता है। और ये तीन होते हैं नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक, कैप्स लॉक जो कि अपर या लोअर में बदलने के काम में आते हैं अल्फ़ाबेट्स को या अक्षर को, स्क्रॉल लॉक जो कि स्क्रॉलिंग को डिसेबल या इनेबल करने के काम में आते हैं, और नम लॉक जो कि न्यूमेरिक पैड को लॉक या अनलॉक करने के काम में आते हैं। अगर वो हम इसको ऑन कर देते हैं तो इसका उपयोग हम कर्सर नियंत्रण में कर सकते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? तो इसमें टोटल 12 होती है, 12 होती है F1 से लेके F12 तक, और ये एकदम ऊपर होती है कीबोर्ड के। इनके बारे में देख लेते हैं। फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में अलग अलग होता है, और इनका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। तो जनरली इनका जो इस्तेमाल होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे F1 फंक्शन की है, ये बेसिकली प्रोग्राम में हेल्प सेंटर को खोलने के काम में आती है, और अगर हम विंडो की और F1 एक साथ दबाते हैं तो ये विंडोज़ की हेल्प और सपोर्ट सेंटर को खोल देता है, और कंट्रोल प्लस F1 दबाते हैं तो टास्क पैन को ये ओपन कर देता है। F2 फंक्शन की रीनेम करने के काम में आता है फाइल्स या फोल्डर्स को जनरली, और कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं तो MS वर्ड में ये प्रिंट प्रीव्यू को ओपन कर देता है, और F2 MS एक्सेल में एडिट कर देता है एक्टिव सेल को, और CMOS के सेटअप में भी एंटर करने के काम में आता है।
MS वर्ड में सेव और सेव एज विंडो को ओपन करने के काम में भी आता है F2, जिसको हम अल्ट शिफ्ट और F2 एक साथ दबाते हैं तब। F3 ये सर्च ऑप्शन को एक्टिव करने के काम में आता है F3 बेसिकली, और ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के भी काम में आता है MS वर्ड में। F4 जो कि एड्रेस बार को एक्टिव करने के काम में आता है, एक्टिव विंडो को क्लोज करने के काम में भी आता है, ऑल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो। और ये शट डाउन या रीस्टार्ट या स्विच करना हो तो भी हम ऑल्ट प्लस F4 दबा के करते हैं। F5 रिफ़्रेश करने के काम में आता है, रिफ़्रेश करता है विंडो को, फोल्डर कंटेंट को। और F5 से हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो को भी स्टार्ट कर सकते हैं, और पेज को रीलोड करने के काम में भी आता है ब्राउज़र में। और कंप्लीट रिफ़्रेश करते हैं तो कंट्रोल प्लस F5 हम उसमें दबाते हैं। तो कंप्लीट रिफ़्रेश में क्या होता है, ब्राउज़र से कैशे फाइल्स को भी ये डिलीट कर दिया जाता है और पेज कंटेंट को दोबारा से फिर उसमें लोड किया जाता है। तो वो होता है कंप्लीट रिफ़्रेश, यानी कंट्रोल प्लस F5। F6 से हम लैपटॉप की वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, एड्रेस बार में ले जा सकते हैं कर्सर को, और MS वर्ड में प्रीव्यू विंडो हम देख सकते हैं। F7 से वॉल्यूम अप कर सकते हैं लैपटॉप में, स्पेल एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं MS ऑफिस में, और स्टार्ट कैरेट ब्राउजिंग कर सकते हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में। F8 फंक्शन की से सेफ मोड में स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को, और विंडो रिकवरी सिस्टम कर सकते हैं। F9 से हम स्क्रीन की ब्राइटनेस रिड्यूस कर सकते हैं, सेंड या रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स आउटलुक में, और वर्ड डॉक्यूमेंट को भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। F10 से इंक्रीज़ कर सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस, मेन्यू बार को हाईलाइट कर सकते हैं, और राइट क्लिक मेन्यू को भी ओपन कर सकते हैं। F11 से ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं फुल स्क्रीन मोड को। F12 से डेवलपर टूल को ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, सेव एज विंडो को ओपन कर सकते हैं वर्ड में, और डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं वर्ड में। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल। निम्न में से मॉडिफायर की नहीं है, तो एंटर, क्योंकि मॉडिफायर या कंट्रोल कीज़ होती हैं, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट 3 होती हैं, तो एंटर की है जो मॉडिफायर की नहीं है। कीबोर्ड में इंडिकेटर कीज़ कितनी होती हैं, तो इंडिकेटर या टॉगल कीज़ 3 होती हैं, नम लॉक या न्यूमेरिक लॉक का, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड की वह कौन सी की है जिसको रिटन की के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है एंटर की। इंग्लिश के किसी वर्ड को अगर कैपिटल में टाइप करना हो तो उसे किसके साथ दबाना होगा, यदि कैप्स लॉक ऑफ हो तब। तो यदि कैप्स लॉक ऑन है तब तो हम इजीली उसको अपर केस या लोअर केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि कैप्स लॉक ऑफ है तो उसको हम शिफ्ट के साथ यूज में लेंगे, तभी वो हम उसको कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड के न्यूमेरिक पैड में कितने अंक होते हैं, तो होते हैं टोटल 10, 0 से लेके 9 तक। कीबोर्ड की वो कौन सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छपा हुआ नहीं है, तो वो है स्पेस बार की, और ये सबसे बड़ी की भी है। कंप्यूटर में ओपन किसी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम होम का यूज करते हैं। एकदम पेज के ऊपर या लाइन के एकदम शुरू में जाने के लिए होम की का यूज किया जाता है। अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो कीबोर्ड की कौन सी की हम प्रेस करेंगे, तो एकदम लास्ट में या पेज के एकदम लास्ट में या लाइन के एकदम लास्ट में लाना हो कर्सर को तो हम एंड की का यूज करेंगे। कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं शॉर्टकट कीज़ को, वो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार की कीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ या अल्टरनेट कीज़ या फंक्शन शॉर्टकट कीज़ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज़, स्पेशल कैरेक्टर शॉर्टकट कीज़, विंडोज शॉर्टकट कीज़, इंटरनेट ब्राउज़र शॉर्टकट कीज़। तो इनमें हम कुछ बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ हैं जो बेसिकली यूज की जाती हैं वो हम देख लेते हैं।
जैसे कंट्रोल सी हो गया कॉपी करने के लिए कोई भी टेक्स्ट को, कंट्रोल बी हो गया पेस्ट करने के लिए दूसरी जगह पर, कंट्रोल एक्स हो गया कट करने के लिए, कंट्रोल ए हो गया फुल्ली सेलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए कुछ भी फोल्डर या फाइल में किसी वर्ड या सेंटेंस को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू विंडो को बनाने के लिए, डिलीट करते हैं डिलीट करने के लिए, शिफ्ट प्लस डिलीट हम परमानेंटली डिलीट करने के लिए। ऑल्टरनेट की का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे उनके शॉर्टकट कॉम्बिनेशन हैं, जैसे ऑल्ट प्लस ई यानी करंट प्रोग्राम में एडिट के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस एफ करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F4 हम किसी भी प्रोग्राम या विंडो को बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर को, ऑल्ट प्लस एंटर प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब ओपन जो प्रोग्राम में इसमें स्विच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रीवियस प्रोग्राम में स्विच करने के लिए, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन यानी करंट प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि एक ही कुंजी पर होते हैं, यानी कि उनके अंक और स्पेशल कैरेक्टर एक ही कुंजी पर बने होते हैं, तो उनमें शिफ्ट करने के लिए उनमें स्विच करने के लिए हम उनको शिफ्ट के साथ दबाना होता है। जैसे शिफ्ट प्लस 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, शिफ्ट प्लस 2 दबाएंगे तो @ का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि एक ही कुंजी पर 2 भी है और @ का सिंबल भी बना हुआ है, तो इनके बीच में स्विच करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ इनको दबाना होता है। तो हैशटैग दबा करने के लिए शिफ्ट प्लस 3 दबाएंगे, और केवल हमें अगर 2 यूज लेना है नंबर तो इनको खाली सिंपल 2 हम दबा सकते हैं, उनको फिर हम शिफ्ट के साथ नहीं दबाएंगे। लेकिन अगर हमें सिंबल्स का यूज करना है तो शिफ्ट के साथ हम उनको दबाएंगे। तो ऐसे ही शिफ्ट प्लस 5 के लिए परसेंटेज का मार्क आ जाता है, 7 करते हैं तो % का आ जाता है, एस्ट्रिक के लिए शिफ्ट प्लस 8 दबाएंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए शिफ्ट प्लस 9 और राइट पैरेंथेसिस के लिए शिफ्ट प्लस 0 दबा देंगे। विंडोज़ कीबोर्ड पर विंडोज़ का लोगो दिया होता है, तो उसकी मदद से भी हम बहुत सारी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विंडो की प्लस D करने के लिए डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं, विंडो की प्लस E दबाने से इससे विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, विंडो की प्लस F करने के लिए फाइल्स और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमें याद रखनी है और जनरली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।